हाय फ्रेंड्स, इसके पहले वाले लेक्चर में जहां हमने डाइस शुरू किया था तो उसमें कुछ चीजें बताई थी। जैसे बताया क्या था मैंने कि एक हमारे पास डाइस होती है। डाइस एक क्यूब की एक क्यूब शेप होता है जिसके 6 फेस होते हैं, एक अपोजिट फेस या विपरीत सतह और 4 एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट का मतलब निकटतम। और डाइस दो तरीके की होती है ना। डाइस जो होती है आपकी दो तरीके की होती है। एक होता है आपका मानक जिसे स्टैंडर्ड कहते हैं, और स्टैंडर्ड कौन सी होती है? जिनके विपरीत सतहों के बीच का योग हमेशा और हमेशा कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? मानक या स्टैंडर्ड कहते हैं। इनमें हमें फिक्स होता है। इसके बाद हमने पढ़ा था दूसरी डाइस क्या होती है? साधारण। ठीक है, जो मानक नहीं होती है वो क्या होती है? वो साधारण होती है। साधारण में क्या पढ़ा था हमने? 2 रूल पढ़े थे, है ना। साधारण में हमने 2 रूल पढ़े थे। दोनों रूल को मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, है ना। दोनों रूल को मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। कहीं ना कहीं 2 रूल हमने जो पढ़े थे, पहला पढ़ा था एडजेसेंट और नेवर अपोजिट। एडजेसेंट और नेवर अपोजिट में हमने क्या पढ़ा था कि अगर 1 2 3 लिखा है, ठीक है, यहां 4 5 और 1 लिखा है, तो अब बोला था 1 के अपोजिट क्या होगा। देखिए, पहला रूल कब लगाना है? जब 2 डाइस में एक नंबर कॉमन हो और उस कॉमन नंबर के अपोजिट वाला नंबर पूछे। 2 डाइस है, 2 डाइस नहीं है, एक डाइस के 2 फिगर है, 2 फिगर है, एक नंबर कॉमन है, एक नंबर कॉमन है और कॉमन के अपोजिट वाला पूछ रहा है। पहला रूल कब लगाना है? जब 2 डाइस की फिगर हो, कोई एक नंबर कॉमन है, एक नंबर कॉमन और अपोजिट जो नंबर कॉमन है उसी के अपोजिट पूछ रहा है। तो अगर उसी के अपोजिट पूछ रहा है ना व्हाट्सएप पे, ठीक है, वी आर मूविंग। वन टू थ्री 4 5 1 के अपोजिट पूछ रहा है, तो 1 के अपोजिट 2 नहीं हो सकता। जो एडजेसेंट है वो अपोजिट नहीं हो सकते। तो एडजेसेंट 2 है तो 2 अपोजिट नहीं हो सकता। 3 एडजेसेंट है, 3 अपोजिट नहीं हो सकता। 4 एडजेसेंट है, 4 अपोजिट नहीं हो सकता। 5 एडजेसेंट है, 5 अपोजिट नहीं हो सकता। तो बचा हुआ क्या है? 6 है। तो ये फिगर आपका तभी लगेगा या ये आइडिया आपका तभी लगेगा जब 2 डायग्राम दिए हो और एक अपोजिट, एक नंबर कॉमन हो और कॉमन के अपोजिट पूछ रहा हो। ठीक है, दूसरा वाला लॉ, दूसरा लॉ आपका कब लगेगा? दूसरा तो लॉ तब लगेगा जब 2 नंबर कॉमन हो। दूसरा लॉ कब लगेगा? जब आपके 2 नंबर कॉमन हो। जैसे यहां 2 और 3 हो, यहां 2 और 3 हो, है ना, यहां आपका 4 हो, यहां 5 हो। 2 और 3, 2 और 3, 4 एंड 5। अब इसमें पूछेगा, इसमें कब लगाना है? जब 2 फिगर दिए हो, दोनों में 2 नंबर कॉमन दिए हो। ठीक है, 2 फिगर हो, दोनों में 2 नंबर कॉमन हो, तो जो रिमेनिंग नंबर है वो आपस में अपोजिट होंगे। जैसे यहां 2 और 3 कॉमन है, यहां पे 2 और 3 कॉमन है। ठीक है, यहां 2 और 3 कॉमन है, यहां 2 और 3 कॉमन, तो 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 4। 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 4। तो पहला रूल क्या था? तब लगाना है। और फिर तीसरा रूल देखते हैं। तीसरा रूल बहुत ही बढ़िया है, जहां पे मैंने आपको लाके छोड़ा था। तीसरा रूल क्या है? रोटेशनल लॉ, है ना, रोटेशनल लॉ। थर्ड रूल क्या है? रोटेशनल लॉ। बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर एक बार ये नियम समझ में आ गया तो काफी सारे क्वेश्चन जो आपके हैं, हर एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। रोटेशनल लॉ कब लगाना है? जब 2 डायग्राम दिए हो, जब 2 डायग्राम दिए हो, दोनों डायग्राम में आपका एक नंबर कॉमन हो। 2 डायग्राम है, 2 डायग्राम में आपका एक नंबर कॉमन हो। ठीक है, 2 डायग्राम है, दोनों नंबर में एक डायग्राम कॉमन हो। जैसे यहां 1 2 3 लिखा हो, यहां 3 4 5 लिखा हो। 1 2 3 3 4 5। अब हमारे पास 2 डायग्राम बचे हैं, 2 डायग्राम है, दोनों में एक नंबर कॉमन है। अगर कॉमन का अपोजिट पूछेगा, कॉमन वाले का अपोजिट पूछेगा, तो आप पहले लॉ से लगा लेंगे कि
कि 1 का अपोजिट 2 नहीं हो सकता, जैसे कॉमन वाला क्या है 3, तो 3 का अपोजिट 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, तो 6 है अगर 3 का पूछता है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें कॉमन नहीं, नॉन कॉमन का अपोजिट, नॉन कॉमन अपोजिट, नॉन कॉमन अपोजिट, नॉन कॉमन अपोजिट मतलब या तो 1 का विपरीत, या तो 2 के विपरीत, 4 के विपरीत, या तो 5 के विपरीत पूछेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको सिंपल सा क्या करना है कि पहले कॉमन वाला नंबर ढूंढना है, पहले कॉमन वाला नंबर ढूंढना है। कॉमन नंबर 3 है, कॉमन नंबर 3 है, कॉमन नंबर 3 है, तो पहले 3 लिख लेना है, ठीक है। फिर घड़ी की सुइयां जिस डायरेक्शन में घूमती है क्लॉकवाइज, अपने आप बोर्ड की तरफ या कॉपी की तरफ खड़े होना है, क्लॉकवाइज घूमना है। घड़ी की दिशा पृथ्वी पे किधर घूमती है, क्लॉकवाइज। जिस तरह घड़ी अपनी कांटे घुमाती है उसी तरह आपको अपनी पेंसिल घुमानी है, ठीक है। 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, तो 1 के अपोजिट 4, 2 के अपोजिट 5, बचा क्या 6, तो 3 के अपोजिट 6। सिंपल सा है, समझ में आ रहा है। मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूं, ये जरूरी नहीं है 1 2 3 हो, यहां कुछ भी हो सकता है, A B C, C X Y। अब कॉमन क्या है C, अगर कॉमन के अपोजिट पूछेगा तो जो बचा है वो हो जाएगा। नॉन कॉमन के अपोजिट पूछता है मतलब B के अपोजिट पूछता है, तो पहले आप कॉमन ढूंढेंगे। कॉमन क्या है C, C को मार्क कर लीजिए, फिर अपोजिट क्लॉकवाइज घूमिए, C के बाद A के बाद B, C के बाद A के बाद B, ठीक है। C के बाद X, यहां भी क्लॉकवाइज कॉमन से घूमना शुरू करेंगे, C के बाद X, X के बाद Y, तो A के अपोजिट X, B के अपोजिट Y। समझ में आ रहा है। यहां पे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही असाधारण सा क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा भी अपने आप को माइंड कर रहे हैं, इफ दो पासे दिए हुए हैं या एक पासे के 2 फिगर है, दोनों में एक नंबर कॉमन है और नॉन कॉमन नंबर के अपोजिट वाला नंबर पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, पहले कॉमन वाले नंबर को ढूंढना है। कॉमन वाले नंबर को ढूंढते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने के बाद एक सीरीज की तरह लिखना है, जो उसके नीचे पड़ेगा वही, ठीक है। जैसे मैं बोलूं 3 4 5 3 1 2, पूछे 4 के अपोजिट बताइए, 4 के अपोजिट बताइए। देखिए किसके अपोजिट पूछ रहा है, सबको जानने की कोशिश करते हैं, सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। अगर 3 के अपोजिट पूछेगा तो 3 के अपोजिट 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 6 होगा, पक्का 6 होगा। पहला रूल। 4 के अपोजिट पूछ रहा है, 4 के अपोजिट 3 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, पहला नियम नहीं लगेगा क्योंकि इसमें 4 नहीं है, कॉमन 4 नहीं है। अभी आपको क्या देखना है कि 3 के अपोजिट क्या है 4, 4 के अपोजिट क्या है 5, कॉमन क्या है 3, 3 के बाद 4, 4 के 5 5, 3 4 5, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, तो 4 के अपोजिट 1 होगा, ठीक है। अभी आपको सिंपल सा कर पूरा फिर से बताओ 1 मिनट। तो अभी तक जो मैंने बताया 3 नियम बता, देखिए नियम जान लिया, अब इससे ज्यादा जरूरी क्या है, कौन सा नियम कहां लगाना है। अभी तक नियम जाना, नियम जानने के बाद अब ये देखना है कौन सा नियम कहां लगाना है, ठीक है। तो पहला नियम क्या था, एडजेसेंट आर नेवर अपोजिट, आर एडजेसेंट आर नेवर अपोजिट। सेकंड क्या था, कॉमन रूल। थर्ड क्या है, कॉमन लॉ। थर्ड क्या है, रोटेशनल लॉ।
है ना। एडजेसेंट और नेबर अपोजिट कब लगाना है? जब दो डायग्राम दिए हों, टू फिगर्स, वन कॉमन और अपोजिट भी किसके पूछे? कॉमन वाले के। अपोजिट किसके पूछे? कॉमन वाले के। कॉमन लॉ कब लगाना है? जब टू फिगर, टू कॉमन और अपोजिट किसके पूछे? नॉन कॉमन के। नॉन कॉमन के। रोटेशनल लॉ कब लगाना है? टू फिगर, वन कॉमन और अपोजिट किसके पूछे? नॉन कॉमन के। अपोजिट किसके पूछे? नॉन कॉमन के। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, आपको घर में प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ ऐसे क्वेश्चंस दे रहा हूं, आपको यहीं पे सॉल्व करने हैं, है ना। आपको यहीं पे सॉल्व करने हैं, आप मुझे सॉल्व करके बताइएगा, है ना। आप मुझे सॉल्व करके बताइएगा, अभी यहीं पे सॉल्व करके बताइएगा। क्वेश्चन 1 थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5। 5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? 1 2 3 2 3 4। इसमें आपको क्या बताना है? 1 का अपोजिट ऑफ 1, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? 2 3 4 3 6 1। इसमें आपको क्या बताना है? 3 के अपोजिट बताना है, अपोजिट ऑफ 3। 3 के अपोजिट क्या होगा? एक ये बताना है आपको, ठीक है। इसमें आपको क्या बताना है? इस क्वेश्चन में 1 2 3 3 4 5, इसमें आपको 4 के अपोजिट बताना है। 4 के अपोजिट क्या होगा? ठीक है, यहां पे आपको क्या बताना है? 1 5 6 1 5 6 6 2 4, ठीक है। यहां पे आपको बताना है, यहां पे लिखा है मैंने 3, यहां पे आपको बताना है, यहां पे आपको बताना है, ठीक है। यहां पे आपको बताना है, यहां पे आपको बताना है, ठीक है। आपको एक डाइस है, जो बस इतने क्वेश्चंस बहुत है, इसको सॉल्व करिए। देखिए यहां पे क्या है? 1 के अपोजिट, पहले कॉमन कितने हैं? 2 कॉमन है। नॉन कॉमन के अपोजिट, तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 4। 5 क्वेश्चन है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 20 सेकंड भी नहीं लगेगा एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। इसमें 3 के अपोजिट पूछ रहा है, 3 के अपोजिट पूछ रहा है, 3 कॉमन है और एक ही नंबर कॉमन है और कॉमन के अपोजिट पूछ रहा है। तो 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 5, ठीक है। यहां पे देखिए 4 के अपोजिट पूछ रहा है, कितने कॉमन है? 3 3 एक ही कॉमन है, 3 के इधर मूव करेंगे 1, 3 के इधर मूव करेंगे 4, 1 के बाद 4, तो 1 आएगा इसका आंसर, ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है? 3 का एडजेसेंट पूछ रहा है, 3 का एडजेसेंट पूछ रहा है, तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। कितने नंबर कॉमन है? 1 नंबर कॉमन है, तो 1 नंबर कॉमन है, इसको लिख लीजिए। 6 के अपोजिट 1 2 5 4, 1 के में क्या होगा? 2, 1 का अपोजिट क्या होगा? 2, 5 का अपोजिट क्या होगा? 4, 6 का अपोजिट क्या होगा? 3। मतलब 3 के एडिशन में क्या हो सकता है? 1 5 2 4। तो इसमें से कोई भी एक नंबर, 2 नंबर आप लिख सकते हैं, या तो 1 5 या तो 2 4, या तो 1 5 या 2 4। मतलब इतने सारे क्वेश्चंस आपके लग सकते हैं। अब आपके डाइस का कोई भी क्वेश्चन आपका बच के नहीं जाएगा, ठीक है। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लगाने को देता हूं, है ना। कुछ मैंने सम क्वेश्चंस फॉर यू, जिन्हें मैं आपको देता हूं, कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। मैं वो क्वेश्चंस आपको देता हूं। एक ये क्वेश्चन है,
ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा है, यहाँ 1 लिखा है, 3 लिखा है, 6 लिखा है, 5 है, 4 है, 3 है, यहाँ 4 बना है, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पे पूछा है कि उस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या हो सकता है, 1 एंड 2, ऑप्शन बी 3 एंड 1, सी 5 एंड 1, ऑप्शन डी 2 एंड 5। अब आप बताइए यह क्या हो सकता है। पहले तो देखना आपको क्या है, 4 के अपोजिट पूछ रहा है, इसमें कितने नंबर कॉमन है, 1 नंबर कॉमन है, सिर्फ 3 कॉमन है, ठीक है। 3 के 1, 1 के बाद 6, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ठीक है। 4 के साथ 3 के अपोजिट क्या होगा था, 3 के अपोजिट हो जाएगा 2, ठीक है। अब 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 2, तो 4 के अपोजिट 1, मतलब 1 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता। सही आंसर क्या है, 2 एंड 5। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, वो भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, एक और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये भी 3 फिगर के, 3 फिगर से डरना नहीं है, 3 फिगर क्वेश्चन और भी सिंपल होते हैं। ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दी है आपको, ACF, FBD, ठीक है। यहां डी लिखा है, क्वेश्चन मार्क पूछा है। पासा जो है ABCDEF, इसी बना है, क्वेश्चन मार्क की जगह पूछ रहा है क्या होगा, C एंड B, B की जगह क्या होगा, A एंड C, C की जगह क्या होगा, E एंड C, एंड D की जगह क्या होगा, B एंड C। आप मुझे बताइए इसमें कॉमन कितने, पहले ये देख लीजिए, एक कॉमन है B, अगर एक कॉमन है, B नहीं कॉमन है, D नहीं कॉमन है, F नहीं, F कॉमन है, F कॉमन है, एक ही कॉमन है, एक ही लॉ लग जाएगा, एक ही कॉमन है, पहला वाला लग नहीं सकता, दूसरा लगेगा नहीं। F के बाद C, C के बाद A, क्लॉकवाइज D, D के बाद B, ठीक है। अब D के अपोजिट क्या है, C नहीं हो सकता, C नहीं हो सकता, तो इसमें तो चारों ऑप्शन में C लिखा है, D के अपोजिट C है, ये B एंड F है, सॉरी फॉर दैट, ये B एंड F है, तो C नहीं हो सकता, ऑप्शन डी सही है, ठीक है। तो यह आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन कितने इजी हैं। क्वेश्चन कितने इजी है, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में जो भी करेगा उसको मैं बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, और बाकी आप जिस बुक से किताब से जाते हैं वहां से आप प्रैक्टिस करके लाइएगा, अगर आप क्वेश्चन फंसता है तो आप बताइएगा। इसके अलावा एक आता है ओपन डाइस, एक थर्ड टाइप का क्वेश्चन आता है जो बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं बट अच्छे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, ओपन डाइस के। ओपन डाइस के 3 फिगर हैं, जब भी एग्जामिनर देगा 3 ही चित्र आपको देगा, 3 चित्र से ज्यादा उसका चित्र नहीं है, 3 ही चित्र देगा वो आपको, ठीक है, 3 ही चित्र वो आपको देगा। एक चित्र ये देगा, एक चित्र ये देगा, एक यहां से बीच से कट कर दीजिए, एक चित्र ये देगा, एक चित्र ये देगा, एक चित्र आपका क्या दे सकता है, एक चित्र आपका ये हो सकता है, ठीक है। जब भी एग्जामिनर देगा आपको 3 चित्र देगा, या तो ये देगा, या तो ये देगा, या तो वो चित्र देगा।
अब आपको समझना क्या है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये नंबर कहीं भी लिखा जा सकता है, A B C D E F, ये चित्र कहीं भी दिया जा सकता है। आपको समझना क्या है कि जब भी कोई अपोजिट वाला पूछेगा, अपोजिट नंबर पूछेगा, तो वो नंबर हमेशा ही एक स्ट्रेट लाइन में होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा, स्ट्रेट लाइन मतलब सरल रेखा में होगा। अगर एक के अपोजिट पूछ रहा है तो एक के अपोजिट 2 3 4 मतलब इसी रेखा में हो सकता है, इसी रेखा में हो सकता है। हमें खुले हुए पासे में विपरीत अंक हमेशा एक सरल रेखा में होता है। मैं इसके भी 2 रूल बता रहा हूं, 2 रूल बता रहा हूं। पहला क्या है कि खुले हुए पासे में विपरीत अंक हमेशा एक सरल रेखा में होता है, ठीक है, सरल रेखा में होगा, वो भी एक डिब्बा छोड़ के, एक अंक छोड़ के नहीं, एक चित्र, एक बक्सा, एक डिब्बा छोड़ के। जैसे 1 के अपोजिट सरल रेखा में 3 है, एक अंक छोड़ के, 6 के अपोजिट 5 है, 2 के अपोजिट 4 है, 2 के अपोजिट 4 है सरल रेखा में, 3 के अपोजिट 5 है। अब जब 2 के अपोजिट 4, 3 के अपोजिट 5 हो गए तो बचा हुआ आपस में एक जोड़ा होगा ही होगा, बचा हुआ आपस में एक जोड़ा होगा ही होगा। ए के अपोजिट 7 है, सी है, बी के अपोजिट डी है, बी के अपोजिट ई है, जब भी होगा एक सरल रेखा में होगा। समझ में आ रहा है यहां तक? यहां तक समझ में आ रहा है? अगर बहुत सिंपल सी बात मैं करूं, बहुत सिंपल सी बात मैं करूं, बहुत सिंपल से बात करूं तो क्वेश्चन 3 तरह के आते हैं। काफी क्वेश्चन 3 तरह के आते हैं, है ना, ठीक है। एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया आपका, ठीक है, इसी फिगर को पलट कर 2 ही चित्र याद करिए, तीसरा चित्र कोई क्वेश्चन याद आता है तो बता दूंगा आपको, ठीक है। A B C D E F, A B C D E, इसमें एक और बना लीजिए F, ठीक है। जब भी होगा एक सरल रेखा में होगा, A क्या C होगा, एक डब्बा छोड़ के B को छोड़ना है, B का D होगा, बचा हुआ F का E होगा, F का B होगा, A का C होगा, E का D होगा, सिंपल सा है। अभी जो क्वेश्चन स्टफ लेवल बनेंगे वो देखिए क्या क्वेश्चन बनते हैं। हमेशा 6 पासे में घन पासे का सवाल, हमेशा 6 फिगर आते हैं, हमेशा के हमेशा 6 आएंगे, हमेशा के हमेशा 6 आएंगे। एक अच्छा सा क्वेश्चन आप लगाइए, है ना, क्योंकि मैं आपको एक उससे बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। ठीक, इससे बन नहीं पाएगा, मुझसे हटा दो, ठीक है, ठीक है, सिंपल सा 5 हो गया, बहुत सिंपल है। अगर सी के अपोजिट पूछता है तो एक सरल रेखा में होगा, ई होगा। बी के अपोजिट पूछता है या डी के अपोजिट पूछता है तो एक सरल रेखा में बी या डी होंगे, सी या ई होंगे। समस्या कहां आती है, क्वेश्चन कहां आता है कि ए के अपोजिट कौन सी संख्या होगी, ए के अपोजिट कौन सी संख्या होगी, प्लस होगा, परसेंटेज होगा, परसेंटेज होगा, इक्वल होगा, हैज होगा, कुछ भी पूछ सकता है। अब यहां पे मेन है,
डी के अपोजिट बी होगा, समझ में आ रहा है। ए के अपोजिट सी के अपोजिट ई होगा, समझ में आ रहा है। ए के अपोजिट क्या होगा वो समझना है। अब बी को ऐसे करेंगे तो बी एक ऐसा आ जाएगा, बी यहां पे, बी यहां आ जाएगा। बी के ऊपर इसको ऐसे पलटेंगे तो ये इस तरह से कोण में आएगा। मैं ए को हटा रहा हूं, मैं ए को हटा रहा हूं, ये इसको पलटेंगे तो ये ऐसे आएगा इक्वल टू के साइन में, प्लस वाला ऐसे आएगा, प्लस में आएगा, सी वाला परसेंटेज वाला बनके इसके ऊपर सी, सी की इधर इधर परसेंटेज बनके ये इधर हैशटैग। तो इसके ए के अपोजिट जो संख्या होगी वो कहीं ना कहीं परसेंटेज इक्वल, नॉट इक्वल या हैशटैग और यहां पे प्लस का निशान। ये आपको क्वेश्चन होगा।